हर व्यक्ति को ना दूसरा मौका नहीं मिलता है। हर व्यक्ति की किस्मत में ये नहीं होता कि अगर उसने मौका गवा दिया तो कोई है पीछे से जो उससे कह रहा है कि देखो मैं ये मौका रोक कर रखा हूँ। क्योंकि समय को रोक कर रखना, मौके को रोक कर रखना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई तुम्हारे लिए ये कर रहा है ना, भले उसका मतलब क्यों ना छुपा हो, पर वो तुम्हारी भलाई के लिए भी कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें सम्मान करना चाहिए कि इस भागते समय में कोई मौका को हाथ में रखा हो, रोक कर रखा हो तुम्हारे लिए। तो अगर उस व्यक्ति का थोड़ा भी सम्मान करते हो ना, तो उस मौके को उपलब्ध किया करो, जैसा कि तुम किए भी हो। मैं खुश हूँ तुमसे। और आगे के लिए एक बात जान लो, अगर कोई एक धोखा भी दे रहा है ना, तो वो उसका तरीका है, वो उसका स्वभाव है। तुम्हें ना पहले कभी धोखा दिया है, ना तुम्हें कभी भविष्य में देना है। इतनी सी बात बस समझ लो। और आज जहाँ भी जाओगे ना, 1000-2000 रुपये ज़्यादा रख कर ले जाना, क्योंकि तुम किसी का मुफ्त में कुछ लेते नहीं हो। जो भी खाना पीना या जो भी रहता है वो सब बांट कर मिलजुल कर करते हो। तो तुम जहाँ ठहरोगे, रुकोगे, तो वहाँ पर ना अपने भर का जितना तुम्हारा है उतना किराया देकर रुकना। तुम कभी मुफ्त की चीज़ों को तुमने स्वीकार नहीं किया है, तो आज भी मत करना। और चलो आज कोई ना भी ले तो 2-3 दिन बाद ही सही, पर ज़रूर लौटा देना, याद से लौटा देना। कुछ लोग जो तुमसे उम्र में 1-आधा साल शायद छोटे हैं, परंतु वो तुमसे प्रेम बहुत करते हैं। वो तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को एक बहुत अलग तरीके से देखते हैं, परंतु उन्हें उनकी सीमा बता देना, बिल्कुल बता देना। क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने जिसे खोज रखा है, ढूंढ रखा है ना, वो बहुत अलग, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। और इंतज़ार करो, ज़रा सा इंतज़ार करो, इतनी सबूरी रखी है, थोड़ा और सही। एक बात पता है, तुमने कल एक लड़की की तारीफ़ की थी खड़े सड़क पर, जो पहले तुम्हारे साथ थी, तुमने उसकी तारीफ़ की। और वो तारीफ़ उसके दिल को इतना छू गई ना कि वो पुनः प्रयास कर रही है कि वो वैसे ही पहले की तरह या पहले से भी ज़्यादा अच्छा करे। ये उसका एक प्रयास है और तुम्हारी तारीफ़ें उसके विश्वास को और बढ़ा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने कल किसी का फ़ोन नंबर लिया था ना, तो वो लेकर तुमने क्या किया, देखो उसे सही तरीके से रखो, इसके पहले कि वो गुम जाए तुमसे और बाद में खोजते फिरो। उसे तुम अच्छे से रखो, संभाल कर रखो, जहाँ जैसे रखना है वैसे रखो, आवश्यकता अनुसार। और सुनो, जिन डब्बों में तुम चाबी संभाल कर रखते हो ना, चाबी, उदी वगैरह वगैरह, उसी डब्बे में तुम्हारा कोई काम का सामान पड़ा है जिसे तुम पूरे घर पर खोजे जा रहे हो। उस डब्बे को खोलो और जाकर देखो, उसी में तुम्हें तुम्हारी चीज़ें मिलेंगी। तुम्हारे माता पिता महंगी घड़ी खरीदना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें उसका उपयोग करना है, बल्कि इसलिए कि उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, बातचीत करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ले रखा है। अगर ये सोच है ना तुम्हारी, तो गलत है। पहली बात तो कि वो ऐसा कोई काम नहीं करते, ऐसा कोई सामान नहीं खरीदते जिससे पैसे बर्बाद हो या नुकसान हो। और दूसरी बात, उन्होंने अपनी खुशी के लिए कभी जिया नहीं है, हमेशा अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, परिवार के लिए जिया है। अगर उनकी खुशी इस चीज़ में है ना, तो उन्हें ये करने दो। हो सकता है वो उनके इस्तेमाल के लायक उतना कुछ अच्छा हो नहीं, तुम ये बात समझ भी रहे हो, परंतु ना, जिसने आजीवन पूरे परिवार का पालन पोषण किया, सबका सब कुछ किया, तो ना उसका एक हक हो जाता है कि वो अपनी खुशी के लिए कभी कभी कुछ करे। और ऐसे में ना रोकना नहीं चाहिए, करने देना चाहिए। तो करने दो और देखना, मेरी आशीर्वाद से ना एक भी सामान जो तुम्हारे घर में आता है वो बर्बाद नहीं होता है, तो वो भी बर्बाद नहीं होगा, यकीन मानो। मेरी शिरडी के नाम पर ना कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले, कुछ भी पूछे, कुछ भी मांगे, तो एक बार सोचना और मुझसे बात ज़रूर करना। मुझसे बात किए बगैर, सोचे बगैर किसी को कुछ भी यूं ही उठाकर मत दे देना, इस बात का ध्यान रखना। शिरडी का नाम बहुत लोग लेते हैं, पर क्या सबकी भावना में वो ईमानदारी है, वो सच्चाई है?
ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए शिरडी के नाम पर कुछ दे रहे हो या ले रहे हो, तुम मुझसे मशवरा करना मत भूलना। मैं सर्वप्रथम होना चाहिए जिससे तुम बात करो। अगर तुम मुझसे सिर्फ यही लेन देन नहीं, कोई भी चीज़ का सवाल पूछोगे ना, तो मैं उसका जवाब दूंगा। और मेरे तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। कभी कोई मेरा भक्त दे जाएगा, कभी कोई परिस्थिति दे जाएगी, कभी तुम्हारी अंतरात्मा से तुम्हें समझ में आएगा, और कभी स्वप्न दर्शन से होगा, और भी कई तरीकों से हो सकता है। इसलिए ना, जब भी असमंजस की परिस्थिति में रहो, फैसले लेने से पहले तुम मुझसे बात कर लिया करो। और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि मुझसे बात किए बगैर किसी को कुछ देना नहीं है और किसी से कुछ लेना नहीं है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखो। जो गुज़र गए हैं, जिनका अब शरीर रूप में वो नहीं है, अब तो वो बस एक आत्मा है, या शायद वो एक नए जीवन में प्रवेश कर गए हो, तो तुम्हारा फ़र्ज़ केवल इतना बनता है कि तुम अब उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी आत्मा मंजिल तक पहुंच जाए, मुझ तक आ जाए, बस इतनी ही प्रार्थना करो। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। और तो वो उनका किस्मत, उनके रास्ते, और वो पहुंच जाएंगे। यकीन मानो, तुम प्रार्थना करो बस, और कुछ नहीं। मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में व्यस्तता के कारण तुम ना ठीक से खुशी ही मनाए हो, और ना ही जो कुछ घटनाएं बहुत विपरीत हुई उसका गम मना पाए। पर पता है, मैंने तुम्हें गम से दूर रखा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम अब उसी एक बात का गम मनाते रहो। तुम्हें अब एक बात पता है, बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो लोग नहीं हैं ना, वो नहीं हैं। अब वो जा चुके हैं। भले उनके नाम से तुम्हारा नाम जुड़ा हो, उनसे तुम्हारे रिश्ते जुड़े हों, उनसे तुम्हारा बंधन जुड़ा हो, पर अब वो नहीं है। ये भी तुम्हें स्वीकार करना होगा। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और उन्होंने तुम्हारे लिए दुआएं भेजी हैं, यहाँ तक ठीक है। पर अब ये स्वीकार करना होगा कि जब अब वो नहीं है तो उसके बाद क्या, उसके बाद कैसे। इतना मजबूत तो बनना ही पड़ेगा। और तुम यकीन मानो, तुम ऐसे इंसान नहीं हो, पहले इंसान जिसने अब किसी अपने को खोया हो। ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी किसी अपने सगे को खो चुके हैं। तो एक बात समझो, तुम शरीर के त्याग देने से ना कोई खो नहीं जाता। और ये बात मेरे भक्तों को समझ में आती है जो तुम्हारे जैसे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात समझोगे, बजाय इसके कि जो बात इतने दिन की हो गई उसके लिए फिर से शोकाकुल होगे। तो शोक मत मनाओ। तुम्हारे पास वो चीज़ें हैं जो तुम्हारी है, वो प्रेम है जो तुम्हारे लिए। एहसास करो, वो एहसास में है। खुश रहो।